नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल। We shall discuss on audit documentation for bank statutory audit. So this is a disclaimer that these are my personal views and this video is only for spreading knowledge, not for solicitation in any manner. Kindly go through the relevant circulars and notifications. So what is means audit documentation? Audit documentation sometimes working papers भी कहा जाता है, इन्हें वर्क पेपर्स भी कहा जाता है. So audit documentation means the record of audit and procedure performed, कि हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, एक ऑडिटर ने स्पेसिफिक प्रोसीजर के तहत ऑडिट किया. नंबर 2, और सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन किए कि कहाँ गलती है, कहाँ नहीं गलती है. मींस ऑडिट का मतलब होता है गलतियों को रिपोर्ट करना और अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर उसको काम करना. सो उसका एविडेंस इकट्ठा करना और कंक्लूजन पे पहुंचना कि ऑडिट में क्या लिखा जाए, ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा जाए. सो क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंट्स? ऑडिट प्लान हो सकता है, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, चेकलिस्ट हो सकती है कि हम क्या क्या चेक करेंगे, वर्किंग पेपर्स और एनालिसिस हो सकता है, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट पेपर्स हो सकता है कि हमने कुछ किस पेपर की फोटोकॉपी ली है या सर्कुलर देखा है या लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या चल रही हैं. कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है इंक्लूडिंग मेल्स कि हमने मैनेजमेंट के साथ क्या कॉरस्पॉन्डेंस की है, पिछले ऑडिटर्स के साथ क्या कॉरस्पॉन्डेंस की है. हमारा अपॉइंटमेंट लेटर उसके अंदर होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर होना चाहिए और लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर्स जो उस ऑडिट के लिए रेलिवेंट है वो भी आपके पास हो तो बहुत अच्छा है. और बैंक भी कुछ सर्कुलर्स उस समय के लिए देता है तो उनको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हाउ the circular should be implemented or what is the demand of the bank, what is the demand of the regulator, what is the demand of the government from us कि क्या चेक किया जाए, क्या ना चेक किया जाए. और क्लोजिंग गाइडलाइंस और सर्कुलर इशूड बाय द बैंक कि बैंक कैसे चाहता है कि इसको किस फॉर्म में रिपोर्ट करें, कितनी लंबी रिपोर्ट हो, कौन कौन से खाते चेक किए जाएं. कई बार ऐसा होता है कि बड़े एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर के जो एडवांसेस अकाउंट है वो 1 बाय 1 चेक करने होते हैं और रिपोर्ट करना आता है कितनी बैलेंस है, क्या सैंक्शन अथॉरिटी है और क्या डेट ऑफ सैंक्शन है, क्या डेट ऑफ रिन्यूअल है. कई बार ऐसा देखा गया है कि अधिकारियों की सैंक्शनिंग पावर क्या है. कई बार ऐसा होता है कि एक बार एक अकाउंट जिसकी पावर चीफ मैनेजर की है वो स्केल 1 सैंक्शन करता है. सो दैट इज ए वायलेशन ऑफ द सैंक्शनिंग पावर्स. तो डॉक्यूमेंट्स हमें ये प्रूव करने में मदद करता है कि ऑडिटर ने प्लान के मुताबिक, ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक ऑडिट परफॉर्म किया है, मैनेजमेंट को क्वेरीज रेज की हैं और उनसे सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन मांगा है. तब जाकर के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन आया है कि क्या सही है, क्या गलत है. ये डॉक्यूमेंटेशन हमें एविडेंस प्रदान करता है और यह बैकबोन ऑफ द ऑडिट है. यदि किसी समय ऑडिटर के अगेंस्ट कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइल हो जाती है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि आपने क्या किया, तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन यह मुश्किल हो जाता है ऑडिटर के लिए प्रूव करना कि उसने क्या ऑडिट किया. और कई बार बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशंस होती हैं. सो डॉक्यूमेंट्स को दो तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं हम, एक परमानेंट ऑडिट फाइल, दूसरी करंट ऑडिट फाइल. परमानेंट ऑडिट फाइल में उस तरह के ऑडिट से संबंधित फॉर्म्स होते हैं जो हर ऑडिट के लिए यूज हो जाते हैं, जैसे लफार है और कुछ बैंक के सर्कुलर्स हैं, कुछ आरबीआई के सर्कुलर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं जो हर ऑडिट के लिए उस तरह के, एक तरह के ऑडिट के लिए बार बार यूज होते हैं. और एक करंट ऑडिट फाइल जिसके अंदर उस ऑडिट से संबंधित जो हर बार नया होता है और ब्रांच टू ब्रांच नया हो सकता है, उसके लिए यूज होते हैं. तो देयर शुड बी 2 टाइप्स ऑफ फाइल,
and that should be maintained. तो कंटेंट उसके डॉक्यूमेंट्स में इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उसका साइज क्या है, नेचर क्या है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है। तो बड़ी साइज है, बड़ा नेचर है, बड़ा, तो बड़ी फाइल बनेगी। व्हाट इज द मटेरियलिटी, हम मटेरियलिटी किसको मानते हैं? एक जगह 100 रुपये भी मटेरियल है, दूसरी जगह 1 लाख रुपए मटेरियल नहीं है। जहां अगर हम रिलायंस का ऑडिट करते हैं वहां ट्रांजेक्शन ही करोड़ों में है, तो मटेरियलिटी लाखों में आती है। जहां ट्रांजेक्शन हजारों में है तो वहां 100, 200, 500, 800, 900 भी मटेरियल हो जाता है। व्हाट इज द सैम्पलिंग मेथड? वो सैम्पलिंग मेथड हम कितने में से कितना लेते हैं? हम 100 आइटम्स हैं, उसमें से 5 यूज करते हैं, 8 यूज करते हैं, 12 यूज करते हैं। तो हाउ द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग, हम कहाँ से सैंपल लेते हैं? रिस्क फैक्टर्स, उस पर्टिकुलर बिजनेस में, फाइनेंस में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? कुछ जगह कुछ बिजनेसेस नॉन रिस्की होते हैं, कुछ बिजनेसेस बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की रिस्क एपेटाइट क्या है, तो उसी हिसाब से कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए, उसी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताता है कि उसको फॉलो करना चाहिए। So according to SA 230, auditor to prepare and maintain audit documents for an audit of financial statements. It is a broad definition, covers bank also. The auditor should ensure to meet the requirement of SA 230 and specific documentation requirements for other SAs also and other regulatory requirements. So what is the objective of SA 230? To maintain sufficient and appropriate records for reflecting the conclusion in the audit report submitted. Evidence is that the audit is planned, performed in accordance with the SAS and applicable legal and regulatory requirements. Means the auditor should prepare the audit plan, make note of the checks that will be carried out in the audit, raise queries with the management, get them resolved, arrive at conclusion on behalf of the documentation to report true and fair report and certificate if required. So documents should be prepared on real-time basis while conducting audit. Means as soon as a submission is occurred, a event is occurred, that should be recorded. It may be saved either physically or electronically or other media which can be easily retrieved. Means आपने इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर लिया, समय पे मिल ही नहीं रही है, क्वेरीज आ गई और चीजें आ गई, that should not be there. Save the document not less than 7 years. So this is the humble submission on the documentation of the audit. Thanks, and thanks.